जैसा कि हर कोई अपने हितों की रक्षा के लिए या तो अलग मंच बनाता है या किसी न किसी मंच का हिस्सा बनता है, लेकिन किसी के लिए मंच या संगठन बनाना या फिर किसी मंच या संगठन में शामिल होना तभी संभव होता है जब वह खुद क्षमतावान हो या फिर उसके पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ हो। यानी कि जो देश प्रभावशाली और क्षमतावान होता है उसी के साथ दुनिया हाथ मिलाना चाहती है, और अब यही दुनिया के दिग्गज देश भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए बेताब है। और अब दुनिया के संपन्न देशों के संगठन कहे जाने वाले G7 में भारत के शामिल होने की चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। जैसा कि जर्मनी के चुनावी नतीजों पर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की नजर टिकी है, क्योंकि पिछले 16 सालों से जर्मनी की सत्ता में कायम एंजेला मर्केल की विदाई हो रही है। वहीं एंजेला मर्केल ने खुद चुनाव में हिस्सा न लेने का ऐलान किया था, जिस वजह से जर्मनी में सत्ता परिवर्तन होते ही G7 में भारत के शामिल होने की संभावना और भी ज्यादा मजबूत होगी। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को G7 में शामिल करने का मुद्दा उठाया था, लेकिन जर्मनी इससे सहमत नहीं था, क्योंकि एंजेला मर्केल को ऐसा लगता है कि G7 में भारत या फिर किसी देश को शामिल करना ठीक नहीं होगा। लेकिन अब एंजेला मर्केल के जाते ही जहां जर्मनी की विदेश नीति में भारत के समर्थन की बातें कही जा रही है, तो वहीं एंजेला मर्केल का जाना चीन के लिए दुखदायी होगा, क्योंकि एंजेला मर्केल की वजह से ही चीन ने यूरोपीय यूनियन में अपनी पकड़ को मजबूत बनाया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरह से इमैनुअल मैक्रोन के सत्ता में आने से भारत को लेकर फ्रांस की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखाई दिया है, ठीक उसी तरह से एंजेला मर्केल के जर्मनी की सत्ता से बाहर होते ही भारत को लेकर जर्मनी की विदेश नीति में भी वही बदलाव दिखाई देंगे। यानी कि आने वाले दिनों में यूरोपीय यूनियन में चीन के विरुद्ध भारत की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि एंजेला मर्केल का सत्ता से बाहर जाना भारत के लिए फायदेमंद होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन एंजेला मर्केल की विदाई चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है।